हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टुडे हम कवर करेंगे सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी वी नो, स्टडी ऑफ सोसाइटी, बट एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ मैन इन हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में जो इंसान था, ह्यूमन बीइंग था, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, उसका कल्चर क्या था, कैसे वो इवॉल्व हुआ, वो हम किस में पढ़ते हैं? एंथ्रोपोलॉजी में। तो समवेयर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, किसमें? एंथ्रोपोलॉजी में। बट हम सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट सोसाइटी में एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस को, एक सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्रेजेंट सोसाइटी में, वो हम किस में पढ़ते हैं? सोशियोलॉजी में। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी है उनके काफ़ी डिफरेंट ओरिजिन्स है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि जो सोशियोलॉजी है वो कैसे आया, उसका ओरिजिन क्या है? उसका ओरिजिन है फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी आई, ठीक है, डिफरेंट चैलेंजेस आए, लाइक मिडिल क्लास, पॉवर्टी, इंडस्ट्रियल क्लास। ठीक है, इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए जो नया डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ वो क्या था? सोशियोलॉजी। बट जो एंथ्रोपोलॉजी है वो किसके बारे में बात करता है? प्रिमिटिव इनहैबिटेशन। ठीक है, वही ओरिजिन ऑफ मैन, कैसे रहता था, क्या करता था, वो हम किस में पढ़ते हैं? एंथ्रो में। प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी से हमें इसका पता चलता है, किसका? एंथ्रोपोलॉजी का। तो अभी जैसे बताया, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी, बट एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी। प्रिमिटिव मतलब पुरानी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब टुडे मॉडर्न सोसाइटीज़। बट जो हमारा एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है एम.एन. श्रीनिवास, उसके अकॉर्डिंग जैसे इंडिया जो है वो एक प्लूरल सोसाइटी है। प्लूरल मतलब इसमें मल्टी डायमेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिया में। ठीक है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सोसाइटी का, डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, तो एक प्लूरल सोसाइटी है। ठीक है, तो जब हम एक प्लूरल सोसाइटी लाइक इंडिया को पढ़ते हैं तो उसमें ये जो डिस्टिंक्शन है कि सोशियोलॉजी इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में पढ़ता है और जो एंथ्रोपोलॉजी प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ता है, वो कहीं ना कहीं ये जो डिस्टिंक्शन है कहीं ना कहीं ब्लर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और हेल्प करती हैं इंडिया जैसी प्लूरल सोसाइटी को पढ़ने के लिए। ठीक, अब दोनों में कॉमन चीज़ क्या है एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में? कि दोनों ही एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, डैट इज़ मैन, ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ रहे हैं दोनों। ठीक है, बट टाइम एंड कल्चर एलिमेंट्स ही एक एस्पेक्ट्स हैं जो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। टाइम मतलब ऑब्वियसली जो एंथ्रोपोलॉजी है वो प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है और सोशियोलॉजी प्रेजेंट सोसाइटी के बारे में बात करता है। कहीं ना कहीं कल्चरल एलिमेंट्स तो डिफरेंस होंगे, ऑब्वियसली प्री सोसाइटी है डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स, टुडे सोसाइटीज हैज़ डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स। लेट्स सी द डिफरेंस नाउ। तो सबसे पहला ही डिफरेंस ये है कि एंथ्रोपोलॉजी का जन्म कैसे हुआ? प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को पढ़ने के लिए। ठीक है, बट इन रिस्पेक्ट टू एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या पढ़ता है? सारे एस्पेक्ट्स पढ़ता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पॉजिटिव साइंसेस, सारी चीज़ें जो हमें हमारे जो चैलेंजेस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, जो मॉडर्निटी आई थी, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी के जो चैलेंजेस थे उनको पढ़ने के लिए जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स चाहिए थे, वो सभी को हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जब भी उनको किसी चीज़, किसी एरिया का मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पढ़ना होता है तो वो अपने आप को एज अ आउटसाइडर ही कंसिडर करते हैं और उनकी वैल्यूज़ में नहीं इन्वॉल्व होते। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन, काइंड ऑफ ऑब्जर्व अ पर्टिकुलर, जैसे वो किसी ट्राइबल एरिया में जाके उनको पढ़ने की कोशिश करे कि इनका कैसा कल्चर है, तो वो खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो एज एन आउटसाइडर अपने आप को आउटसाइडर रखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उनके वैल्यूज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, कौन? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। बट कहीं ना कहीं जो मतलब जो उनके खुद के वैल्यूज़ होंगे वो उन वैल्यूज़ में, फॉर एग्जांपल वो एक ट्राइबल एरिया में गए हैं और वो स्टडी कर रहे हैं कि कैसे उनका कल्चर है, क्या है। ठीक है, बट उनके खुद के वैल्यूज़ भी होंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के, उनकी खुद की कुछ थिंकिंग होगी, वो उनकी स्टडी में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को आउटसाइडर ही कंसिडर करेंगे और जो वहाँ पे जो चीज़ें चल रही होंगी उस ट्राइबल एरिया में, उसी चीज़ को लिखा जाएगा। बट एट द कंट्रास्ट जो सोशियोलॉजी है
वो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं दे आर लोडेड विद द वैल्यूज़, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो एथिकल कंसिड्रेशंस है, एथिक्स भी बीच में कहीं वो वैल्यूज़ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनकी स्टडी में, ठीक है। तो और जो सोशियोलॉजिस्ट है वो यूजुअली स्मॉल सोसाइटीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि ऑब्वियसली आर अनचेंजिंग एंड लैकिंग इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। बट सोशियोलॉजिस्ट ऑन द अदर हैंड आर पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग सोसाइटी, ठीक है। और वो पढ़ते किसको है, फैमिली प्रोसेस एंड सोशल मोबिलिटी जैसी चीज़ों को पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करेंगे, जनरली वो उसी कम्युनिटी में रहेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, जैसे पहले बोला। तो कहीं ना कहीं इस एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव, ठीक है। बट सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो यूजुअली स्टैटिस्टिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स करके जो डेटा कलेक्ट करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनका जो एनालिसिस ऑफ फॉर्मल है उसको हम क्वान्टिटेटिव कहते हैं, ठीक। एंथ्रोपोलॉजीज में हम सिर्फ कल्चर और ह्यूमन कल्चर और सोसाइटी ही नहीं पढ़ते, हम एवोल्यूशन और साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, ठीक। सोशियोलॉजी में हम सिर्फ कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट्स पे ही फोकस करते हैं। तो बोथ अब जो डिफरेंस है कहीं ना कहीं जो मॉडर्न स्टडीज़ है उसमें दोनों ही हम दोनों को एक कोरिलेशन के साथ ही पढ़ते हैं, ठीक है। बोथ disciplines are equally useful in studying African and Asian societies which are changing under the impact of Western. तो हम ये मतलब ये कहना कि जो सोशियोलॉजिस्ट है वो सिर्फ एडवांस सोसाइटी के बारे में ही पढ़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहीं ना कहीं हिस्ट्री को भी पढ़ रहे हैं, उसमें प्रेजेंट मतलब प्री सोसाइटी को भी पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट सोसाइटी को भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो एंथ्रोपोलॉजी और जो सोशियोलॉजी है वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है आज की प्रेजेंट सोसाइटी को पढ़ने के लिए, ठीक। सो दैट्स वी हैव कम्प्लीटेड एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो अब जितने भी डिफरेंट सोशल साइंसेस थे और जिनका कंपैरिजन था सोशियोलॉजी के साथ, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा है सोशियोलॉजी एंड कॉमन साइंस, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको यूजुअली मिलेगा ही मिलेगा आपको मेंस के पेपर में। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन जो भी आज तक पढ़ा है उसको रिवाइज करें और वर्क हार्ड। थैंक यू and please subscribe the channel and also thank you, work hard, all the best.